हरे कृष्णा। अभी तक हमने 13 चैप्टर कर लिए हैं, जो कि पहला मॉड्यूल बोलते हैं कि 1 से 6, फिर दूसरा मॉड्यूल है 7 से 12, अब 13 से 18। तो इसमें 13 चैप्टर हो चुका, आज 14 चैप्टर है, जो कि सभी का जो कारण बोलते हैं भौतिक, आज कलयुग में जो सभी का कारण है कि हम पाप भोगते हैं, पुण्य भोगते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं, अप्रारब्ध होते हैं। और हम जब पैदा होते हैं तो प्रभुपाद ने बोला हुआ हम ब्रह्म होते हैं, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद हम इंद्रिय भोग के लिए इतना मोह लालसा आ जाती है कि हम पाप कर बैठते हैं। तो ये इसमें अब श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में जो डायलॉग है, वार्तालाप, उससे ये पता चलेगा कि वास्तव में हम जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये गुण का लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि हम किस किस गुण में हैं, और इन 3 गुणों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया हुआ है, हम लक्षण कैसे पहचाने, उन लक्षणों को हम कैसे इम्प्रूव करें कि हम रजोगुण तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में जाएं। तो ये सब बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जो अभी तक जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। जितने भी ऋषि मुनि हो, चाहे पराशर ऋषि हो, वेद व्यास हो, नारद मुनि हो, सुखदेव गोस्वामी हो, जितने भी बड़े बड़े मुनि हैं, वो जब ही ऊपर उठ पाए जब वो 3 गुणों से ऊपर कृष्ण भावना अमृत में गए हैं। तो सबसे नीचे जो निम्न स्तर पे आता है वो बोलता गया तामसी गुण, तमोगुण, उसके बाद रजोगुण, उसके बाद सतोगुण, उसके बाद ये 3 गुण है, उसके बाद 3 गुण प्रकृति के खत्म हो जाते हैं, उसके बाद केवल इन सबसे ऊपर उठ के जो होता है वो भगवान का कृष्ण भावना अमृत उसको आता है, जो कि और जिसने ये सिद्ध प्राप्त कर ली वो कहाँ गया, सीधे ही वैकुंठ लोग गया। इन 3 गुणों से जो ऊपर उठ जाता है, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो सीधे ही वैकुंठ लोग जाता है। वैकुंठ। और वैदिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ भी है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ लोग जगत में जाती हैं, ठीक है, वो लगातार वहां पे जब तक अपनी इच्छा ना हो तब तक वो वापिस पृथ्वी लोक पर नहीं आती है, और निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों में अपना सेवा देती रहती है। तो ये बहुत से वर्णन किया गया है, श्वेतासर उपनिषद में भी बोला गया है, महापुराण में भी, शिव पुराण में भी। क्योंकि पहले जो द्वापर त्रेता युग में जैसे अर्जुन थे, ऊपर से ही इंद्र भगवान स्वर्गलोक जाके काफी अस्त्र लेके आए थे, शस्त्र लेके आए थे, तो ऐसे ही पहले डायरेक्ट चले जाया करते थे। तो उन्हीं उन्हीं के बेस पे जो प्रमाण मिला हुआ है कि जो भी वहां पे वैकुंठ लोक गया वो भगवान के चरण कमलों में अपना जीवन यापन करता है, सेवा देता रहता है। और जो पृथ्वी पर इस संसार में जो हम भी ज्ञान जितना भी प्राप्त करते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों से सीख के ही करते हैं, चाहे वो कोई भी लर्निंग हुई, चाहे वो भौतिक हुआ, कुछ मेटलिस्टिक हुआ। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। 14.1 में क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम गुहा प्रवक्ष्याम ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् ये यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमतो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं ऐसे ज्ञान तुम्हें बताऊंगा जिसमें कि ऋषि मुनि जो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा उन्हें वेद और शास्त्र पता है, उन्हें नॉलेज है, उन्होंने ऐसा क्या प्राप्त किया हुआ है कि वो सीधे बैकुंठ लोग जाते हैं और इस जन्म मृत्यु के छुटकारा मिलता है। अब हम ये बताएंगे। अब ये 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगत के फलस्वरूप जी जीव इस भौतिक में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्ध प्राप्त की और वैकुंठ लोक में भी भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अब इसको जो आज के भौतिक युग में देखा जाए कि हम ये नहीं जान पाते कि हम कौन से गुण हम पे हावी हो रहे हैं और किस गुण से हमें कहाँ जाना है। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिससे अगर आप जान लेते हैं तो भगवत धाम जाने के लिए आप अपने आप को भी असेस कर सकते हैं, कि जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है और हमारे लक्षण क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है गुणों का, और उस गुणों को चेक करके आप भी उस गुणों को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद भगवत धाम जा सकते हैं।
14.2 में इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित को जाने पर वह ना तो श्रेष्ठ के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। अब ये पूरा आता है सुख दुख में स्टेबल रहना। जैसे कि इंद्रियों को मन में, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो मन हो जाता है बस में, और मन हो जाता है तो हमारा बुद्धि बस में हो जाती है। तो ये सब अगर कर लेते हैं तो बोला गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है मनुष्य का, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो दिव्य होता है, क्योंकि उसमें वो प्रकृति के संसर्ग में तो आया होता है पर उस पृथ्वी के संसर्ग को धोता नहीं है। धोना मतलब उसका यूज नहीं करता है। और लेकिन अगर आप प्रौढ़ अवस्था में है, तरुण अवस्था में, किशोर अवस्था में है, अगर आप भौतिक गुणों का दोहन नहीं कर रहे हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ के हुए, तो भी आपको दिव्य बोला गया है। दिव्य होता है जो कि भगवान के गुण होते हैं। 14.4 में सर्व योनिस कौन्तेहि मूर्त्या संविन्तः यः तासाम ब्रह्म महे ध्वनिरहम विजय प्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अब वो भगवान ये कह रहे हैं कि सभी में जो आत्मा का जो अंश है, ठीक है, वो सारा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और मनुष्य ये सोचता है कि वो सब कुछ पैदा कर रहा है, चाहे फल हो, चाहे वो हमारा खेती हो, उसमें अनाज होता है। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं भगवान की जमीन भी मैंने दी हुई है, बीज भी मैंने दिया हुआ है, पानी भी मैंने दिया हुआ है, हवा भी मैंने दी हुई है, मनुष्य खुद मैंने बनाया हुआ है। ये सारी चीजें मैंने दी हुई हैं प्रकृति में, और मैं ही उनका बीज प्रदाता हूँ। तो मनुष्य ऐसी गलती कर बैठता है कि वो जानते हैं कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। तो कारण कौन होता है? वो कारण भगवान होता है। अगर बरसात नहीं होती है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, और बरसात अगर जिस टाइम पे होनी उस टाइम पे नहीं हो तो प्रॉब्लम, और जिस टाइम पे नहीं होनी उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाए, तो आंधी तूफान हो जाए, तो ओलावृष्टि हो जाए तो दिक्कत है। तो सारा हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है प्रकृति का, हम कुछ भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसके मतलब कि कोई न कोई क्रिएटर्स है जो ये सब कुछ करता है। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि क्रिएटर्स है और क्रिएशन हुआ है। तो हमें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने गुण को भी देख सकते हैं और अच्छा कर्म करके अपने गुणों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 14.5 में सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्यांति महाबहो देहे देहनम वयम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। यह महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि वो एक तरह का पपेट बन जाता है इन प्रकृति के गुणों का। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो ब्रह्म होता है, दिव्य होता है, उसमें कोई अवगुण नहीं होता है, वो प्रकृति को नहीं धोता है, वो बड़ा होता है, माता पिता पालते, धीमे धीमे वो प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है। उसके बाद वो सतो रजो तथा तमो गुणों के हिसाब से वो अपना बनाता है। एक ही घर में तीन तरह के बच्चे अगर हैं किसी माता पिता के, तीन तरह से हो सकते हैं, एक सतोगुण में हो सकता है, एक रजोगुण में हो सकता है तथा एक तमोगुण में हो सकता है। ये सब उनके जो जन्म जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध होते हैं, गुण होते हैं, उनसे वो करता है। 14.6 हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। सतोगुण सबसे उत्तम गुण बताया गया है जिसमें कि ज्ञान लेता है। और सतोगुण का बोला गया है कि इन तीन गुण होते हैं, उन तीन गुणों में सबसे ऊपर माना गया है। और ये इस गुणों से वो जो होता है वो ज्यादा दूषित नहीं होता है, मतलब अच्छा इंसान माना गया है। और वह ज्यादातर खुशी जिंदगी और ज्ञान वाला और ज्यादा खुशी वाला जिंदगी होता है। उसके बाद सतोगुण के बाद आता है रजोगुण। रजोगुण का में जो होता है वो आदमी दुखी रहता है और उसको इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है, वो बिल्कुल ही निष्काम कर्म नहीं करता है। ठीक, यह संसार की जो व्याख्या है वो 24 तत्वों, जो कल बताया गया वो 24 तत्वों से बनी हुई है। जो क्षेत्र है वो बॉडी होती है, क्षेत्रज्ञ होता है वो इसका ज्ञाता होता है। और ये दोनों के संयोग से होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। कि और वैदिक 7 में जो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, उसमें बोला भी गया है कि ये समर जो भौतिक है, जो मनुष्य होता है वो पहले ब्रह्म होता है, फिर वो ब्रह्म कहा गया है। लेकिन जब वो इन गुणों में, तीनों गुणों के संसर्ग में आते हैं, तब वो अपना प्रभुत्व जो है वो खो देता है, वो 24 तत्व हैं उस पर हावी हो जाते हैं। 14.7 में
हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हम धीमे धीमे, हमें बहुत ज्यादा लालसा आ जाती है पैसे की, रुपए पैसे की, हमें सुंदर बीवी चाहिए, सुंदर बच्चा चाहिए। जहां पे भी आपकी भौतिक गुणों की आप पे हावी हो जाएगा, उसी समय आपका आप और ज्यादा इसमें लालसा आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप गुणों में गिरते चले जाएंगे। आप सकाम से आप हो जाएंगे रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में, अगर लालसा बढ़ती जाएगी। लालसा कम होती जाएगी, आप इंद्रिय भोगों का परित्याग करते जाएंगे तो आपके गुण इंप्रूव होते जाएंगे। आप तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आ जाएंगे। 14.8 हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब सतोगुण की पहचान क्या है? सतोगुण सबसे उत्तम गुण होता है जिसमें कि भगवत धाम जाने की ज्यादा अवस्था होती है, कि सतोगुण से वो भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन जो रजोगुण है, रजोगुण से पहले सतोगुण में जाना पड़ेगा। और जो तमोगुण वाला है सबसे नीचे विस्तार बोला गया। और तमोगुण की पहचान क्या है? पहले सतोगुण की पहचान बताते हैं। सतोगुण की पहचान यह है कि उसको ज्ञान होगी, नॉलेज होगी कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, 24 भौतिक तत्व क्या हैं, और भगवान की वो देवताओं की और भगवान की पूजा पाठ करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी गिरने का डर रहता है। वो कृष्ण भावना भावित उसके बाद होता है, जब वो लगातार इंद्रियों का कंट्रोल करता रहता है। लेकिन उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण की पहचान क्या होती है कि रजोगुण का जो होता है वो तमोगुण और सतोगुण के बीच का होता है। उसकी नॉलेज होती है, बहुत थोड़ी नॉलेज होती है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंद्रियों का भोग करता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है अपने भौतिक का। लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल करने के बाद उसको वो भौतिक का यूज करता है और उसके संसर्ग में आता है। तो इस तरह ये बोला गया है कि जो रजोगुण होता है वो एक मध्यम मध्यम जो गुण होता है वो होता है, उसके नीचे होता है तमोगुण। तमोगुण की पहचान क्या होती है कि वो उसे, अगर मनुष्य नॉर्मल 6 घंटे की नींद लेता है तो रजोगुण वाला 8-10 घंटे सो के उठता है। उसका कोई औचित्य नहीं होता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो हमेशा ही इसमें आलस में रहता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भगवान की पूजा उस दिन से कर लेंगे, काम जब कर लेंगे। तो बहुत ही आलसी और बहुत ही सोने वाला होता है। वो रात के लेट समय सोता है, सुबह लेट उठता है, कोई खाने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं। जो उसके जो जो साथी होते हैं, जिसको बोला गया कि संसर्ग, भौतिक का जो संसर्ग करता है, तो उसका साथ भी ऐसे ही लोगों से, तमोगुण वालों से होता है। अब वो इतना ज्यादा इसका इंद्रिय जो भोग है उनका परित्याग नहीं कर पाता, उसे कंट्रोल नहीं होता है, और वो मदरा पान भी कर देता है, मीट भी खा लेता है, सब कुछ कर लेता है, जो भी इस प्रकृति ने दिया हुआ है वो सारे काम कर लेता है। 14.9 सत्वं सुखे संयतः रजः कर्मण भारत ज्ञान बावरत्य तु तमः प्रमादे संयुक्ततः। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सतोगुण होता है वो मनुष्य को सुख में बांधता है, वो उसको ज्ञान भी होता है और वो सुखी भी रहता है। रजोगुण होता है, सेकंड नंबर पे आता है, सकाम कर्म से बांधता है, वो अपने भौतिक शरीर के लिए कर्म करता है, रुपया कमाता है, पैसा कमाता है, उसका भगवान की तरफ कम झुकाव होता है। और जो तमोगुण होता है वो मनुष्य होता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता है, बहुत अल्प ज्ञान में जीता है। इतने अल्प ज्ञान में जीता है, उसे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। वो पूरे दिन ही अपने टाइम काटना जैसे बोलता है। उनके साथी भी अच्छे नहीं होते हैं, कर्म भी अच्छे नहीं होते हैं, आलस आता है, मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, लेट उठते हैं, कोई कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं उनके लिए। वो आता है तमोगुण में, उनको उठना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, जो बोला गया है कि नरक में जाते हैं, जो नरक भोगना बोलते हैं, क्योंकि वो पाप से प्रारब्ध इतने ज्यादा उनके हो जाते हैं। तो इसलिए उनको अपने लेवल को उठाना चाहिए। ये बोला गया कि 14.10 में, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार स्थिरता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इसमें ये होता है कि ये बोला गया, इसका सार ये है कि हम हमेशा ही तमोगुण में
नहीं रह सकते। अगर हम चाहते हैं, इच्छा शक्ति है, तो तमोगुण से हम रजोगुण में जा सकते हैं, और रजोगुण वाला सतोगुण में जा सकता है। अब इसका सार ये था, मोटा मोटा समझते हैं कि सतोगुण परास्त कर देता है रजोगुण और तमोगुण को, और तमोगुण इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि रजोगुण प्लस सतोगुण, और जो तमोगुण है, तमोगुण इक्वल टू सतोगुण प्लस रजो तमोगुण। तो ये है, सतोगुण अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही रजोगुण तमोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण और सतोगुण कम हो जाएंगे, रजोगुण बढ़ेगा तो सतोगुण कम हो जाएंगे और तमोगुण कम हो जाएंगे। ये है, जो चीज बढ़ेगी तो और दूसरे कम हो जाएंगे। तो और कम कौन से करने हैं, हमें तमोगुण और रजोगुण कम करने हैं। तो इसलिए इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें सतोगुण बढ़ाने हैं, सतोगुण में हमें जाना चाहिए। ठीक है। माइंड क्या करता है, माइंड एक तरह का ऐसा ऐसा खींचता है, अगर हमें अपने बस में हमें कर लेता हम बस में। तो बोला गया कि जो लास्ट 7.3 में और 7.3 में और 13 चैप्टर में भी बोला गया कि माइंड को जो अगर इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते तो माइंड कंट्रोल हो जाता है, और इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने के बाद जो मन कंट्रोल होता है, मन के बाद माइंड कंट्रोल हो जाता है। तो अगर ये हो जाता तो हम सतोगुण में जा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हम इंद्रियों का फिर त्याग प्रत्याग कर सकते हैं। तो इसमें हम यही समझते हैं कि जो कर्म बोला गया है कि कभी कभी हम कर्म ये जान लेते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर्म है। तो ऐसा ही अगर हम एक स्टोरी लेते हैं कि बिच्छू अपने अंडे वो धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि लोग जिनको अल्प ज्ञान होता है, तमोगुण रजोगुण वाले, कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है। तो ये क्या है, ज्ञान की कमी है। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं होता है, वो जन्म तो उसकी माँ ही देती है। लेकिन सेने के लिए जो अंडा बोलते हैं सेगी, तो उसके लिए कोई ना कोई उसे मटेरियल चाहिए, तो उस मटेरियल का वो यूज करती है, छिपा के कर देती है। तो मनुष्य प्रकृति के इन 3 गुणों के जादू में फंस जाता है। ये 3 गुण बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि इनसे बचना तो कठिन है, पर मुश्किल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है, इनसे बचा जा सकता है। और इन्हीं के वशीभूत होकर मनुष्य कार्य करता है। वो मनुष्य जब काम करता है तो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो यही उनका सुख दुख का कारण बनता है। ये 3 ही गुण हैं जिनका सुख दुख का कारण बनता है। अगर सतोगुण में रहते हैं तो हमेशा हम सुखी रहेंगे, हमें ज्ञान रहेगा। तो इस सतोगुण का अर्थ होता है कि अधिकतम ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव। ये होता है सतोगुण का मतलब, सत ओ गुण। ठीक है, सतोगुण का जो कृष्ण भावना अमृत में उन्नत करने का इच्छुक होता है, वह तीनों गुणों को, मतलब तीनों जो गुण है उनको लांग जाता है, लांग सकता है। अब इसमें ये नहीं सोच लिया जाए कि हम तमोगुण से रजोगुण में जा रहे हैं तो हमें भगवत धाम मिल जाएगा, वैकुंठ लोक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इन तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा और कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान या दिव्य ज्ञान बोलते हैं, तो अब भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ही, जिसकी वजह से हम प्रारब्ध में जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमें ऐसा जन्म मिलता है कि जिसमें हम सोचते हैं कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों हुआ। अब उसका कारण यही है कि ये जो 3 है, उन तीनों की वजह से ही ये होता है। तो इन गुणों को अगर हम जान जाएं और हम इनके जो गुण होते हैं वो जान जाएं और इनके लक्षण जान जाएं, तो हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। 14.11 सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसके मतलब बोला गया कि इस गुण वाले को, सतोगुण वाले को ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें कि वो गीता पढ़ सकता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकता है और वेद शास्त्र पढ़ सकता है, नॉलेज ले सकता है। तो उसे ये पता चल जाएगा कि मुझे इस स्थिति से दोबारा गिरना नहीं है। अगर उसको ये नहीं पता होगा कि सतोगुण में करना क्या है, तो वो सतोगुण से वो रजोगुण में आ सकता है और रजोगुण वाला तमोगुण में आ सकता है। तो ये सब उसके लक्षण से पता चल जाता है कि हमें किधर झुकना है। भगवान ने हर चीज प्रकृति में बनाई हुई है और प्रकृति से ही मनुष्य है, वो ब्रह्म से और जो दिव्य होता है उससे वो इन 3 गुणों में फंस जाता है। फिर उसके बाद पाप पुण्य है उसकी बुद्धि। तो हमें जब इंटेलिजेंसी होती है, हमारे पास बुद्धि होती है, भगवान देता है, तो हमें ये भी पता रहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हमारी बुद्धि नहीं तो हम बोलते नहीं कि अरे ये आदमी कैसा है कि पूरे दिन पी के पड़ा रहता है या पूरे दिन काम नहीं करता, बड़ा आलसी है। तो ये सब उसके प्रारब्ध होते हैं, क्योंकि माँ के पेट से तो 3 बच्चे जैसे घर में वो तीनों जन्म लेते हैं। एक पढ़ने में बहुत होशियार होता है, दूसरा थोड़ा कम होता है, तीसरा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है। एक सतोगुण में रहता है, पूजा पाठ करता है,
दूसरा बस ऐसे ही बिजनेस करता है और पूजा पाठ से उसे मतलब नहीं, तीसरा है उसे ना पूजा पाठ से मतलब ना बिजनेस मतलब, अपने आराम से सोया खाया पिया सोया, पैसा पूर्वजों का है उसे उड़ाया। तो ये हो जाता है तमोगुण में। 14.13 में, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट होता है। जब ये तमोगुण में हो जाता है तो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी, और वो सुखी नहीं रहता है, ना उसको नॉलेज होती है, ना उसको निकलने का रास्ता पता चलता है। तो वो बहुत ही एंजाइटी डिप्रेशन चला। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कोरोना के टाइम पे एंजाइटी और डिप्रेशन चले गए, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली, वो इसीलिए होता है कि वो अपने इस जो गुणों से इतने ज्यादा इनका परित्याग नहीं कर पाते, इतना ज्यादा संसर्ग हो जाता है कि उनसे फिर बहुत ज्यादा पाप होने लगते हैं, और उसके बाद ये अल्टीमेट आता है कि वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते, माइंड पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि हमें गुणों को इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, उच्च लोका की तरफ जाता है। तो ये बोला गया कि जो गुडनेस में होता है, सतोगुण में होता है, वो अच्छी तरह उच्च लोक में जाता है। यहाँ पे देखो भगवत धाम नहीं लिखा हुआ, वैकुंठ लोक नहीं लिखा हुआ, वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, मतलब उच्च लोका और ग्रहों की तरफ जाता है। यहाँ वैकुंठा लोक नहीं बोला, वैकुंठ लोक के लिए आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। 14.15, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। तो अभी जब बोला गया है कि कौन सा किस में जाता है, तो अगर हमें मनुष्य का जन्म मिलता है तो हम सकाम कर्मियों के बीच हो गया, और उच्च लोक में जाने के लिए सतोगुण हो गया, और रजोगुण वाला जो बिजनेस होता है, जो अपने शरीर के लिए काम करता है, शरीर के सुख के लिए काम करता है, हमें गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, और उसको मिलता है मनुष्य का जन्म दोबारा। और जो तमोगुण में होता है, तमोगुण में होता है क्योंकि वो मीट मांस मच्छी सब खाता है और नींद बहुत लेता है, आलसी होता है, कोई उसके नियम कानून नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, वो पशु योनि में धर्म धारण करता है, तो वो पशु बनता है, अगले जन्म में वो पशु योनि में जाता है, ऐसा वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है 14.16, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुख ज्ञानम तमसाह फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुखद होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो ये बताए गए हैं कि इनका क्या होता है। जो सात्विक होता है कर्म, जो सत्कर्म करते हैं, ठीक है, सतोगुण वाले, उनको जो होता है वो ज्ञान और सुख वाला होता है। और लेकिन रजोगुण में जो कार्य संपन्न होता है, वो फल उसका होता है वो दुखदायी होता है। दुखदायी इसलिए होता है कि जब हमारी मोह बढ़ जाती है तो हमें उससे मोह हो जाता है, तो हम लोग जब पूरा नहीं होता है तो क्या होता है कि हानि से दुख होता है और लाभ से हमें सुख होता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता, तमोगुण वाले ऐसे होते हैं कि वो कर्म कर देते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है ये क्या हो गया, जैसे गुस्से में आके नुकसान कर दिया, टीवी तोड़ दी, सामान तोड़ दिया, उसके बाद गुस्से में आके किसी का सिर फोड़ दिया, लड़ाई कर दी, या जेल चले गए। तो ये सब वो मूर्खता पूर्व प्रतिफलित होते हैं, मतलब उनको ये नहीं पता चल रहा कि हम कर क्या रहे होते हैं, उनका उनका मन और उनका इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो गुण है वो नीचे वाला ये तमोगुण है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बोला गया जो सतोगुण से होता है वो उसे वास्तविक नॉलेज मिलती है, भौतिक नॉलेज मिलती है, आध्यात्मिक नहीं भौतिक नॉलेज मिलती है, उससे वो समझ सकता है, वो कहीं कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना भावित और सतोगुण के बीच में कहीं पे होता है, जो कि ऊपर अगर उठता है तो कृष्ण भावना भावित होता है, और नीचे रहता है तो सतोगुण में रहता है। रजोगुण में क्या, तो लोभ होता है, लोभ किसके लिए, लालच, अपने भौतिक शरीर के लिए, सुख भोगने के लिए। और जो तमोगुण में होता है उसमें अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न हो जाता है, उसमें तो अज्ञानता ही होती है, उसे नहीं पता होता कि क्या करने से क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही नीचे, वो मनुष्य होते हुए भी इस गुण में वो पशु योनि जैसा रहता है। भगवान पशु, एनिमल, पक्षी में और मनुष्य में सारी चीजें समान है, केवल एक चीज छोड़ के। तो कोई बताएगा क्या मनुष्य और, हैंड रेज करें, मनुष्य और जानवरों में क्या समानताएं और क्या अंतर है, कौन बता सकता है।
हाँ बताइए प्रभु जी। कोई बताएगा कि मनुष्य और जानवर और में एनिमल में क्या अंतर है? कोई तो जानता होगा। हाँ दुष्यंत प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ बताइए। समानता तो ये है कि जो भगवान का अंश है वो तो हमारे में भी है और पशु के अंदर भी है। और डिफरेंस ये है कि जैसे हम सोच सकते हैं, जो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और पशु में वो चीज नहीं है। हाँ ठीक है, इसका और डिटेल ये कह सकते हैं कि जो समानता है कि भूख उन्हें भी लगती हमें भी लगती, काम हो गया वासना हो गया वो भी कर लेते हैं हम भी कर लेते हैं, सो लेते हैं हम भी सो लेते हैं वो भी, भोजन हम भी ग्रहण कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। केवल एक ही चीज जो अलग है वो आपने सही बोला, इंटेलिजेंसी। हम सोच सकते हैं, हम ज्ञान भी ले सकते हैं, लेकिन वो सोच नहीं सकते, वो ज्ञान नहीं ले सकते, तो ये डिफरेंस है। तो हम में और जानवरों में केवल एक ही, अगर हमने अज्ञान नहीं, अज्ञानता हुई और ज्ञान नहीं हुआ, नॉलेज नहीं है हमारे पास, हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग को, तो फिर जानवर और हमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए तमोगुण वाले जानवर अगले जन्म में उनको जानवर की योनि मिलती है, तो ऐसा बोला गया है। तो इसमें जो फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस रियल नॉलेज डेवलप्स, फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन ग्रीड डेवलप्स, मोह, एंड फ्रॉम द मोड ऑफ इग्नोरेंस डेवलप फुलिशनेस मैडनेस एंड इल्यूजन। भगवत गीता 14.17 इंग्लिश का है, वो सेम है। 14.18 में क्या बोला गया? ऊर्ध्वगम गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गहरी तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। तो इसमें सिंपल बताया गया, जो सतोगुणी है वो उच्च लोकों में जाते हैं। सतोगुणों की पहचान क्या है कि वो, उसको नॉलेज होती है, वो बुरे कर्म नहीं करता है, वो जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म के उनके बीच का वर्क करता है वो, और अपने ज्यादा देह के लिए नहीं करता है, उसको नॉलेज होती है, वो सुखी जीवन जीता है। और जो रजोगुणी होता है वो इसी पृथ्वी लोक में, मतलब जन्म मृत्यु के साइकिल से वो दोबारा भी उसका जन्म मनुष्य की योनि में होता है, उसके पाप और पुण्य के हिसाब से। और जो अत्यंत गहरी तमोगुण में स्थित है, बहुत नीचे है, वो उसको नीचे नरक लोगों को जाते हैं, क्योंकि वो तमोगुण में होता है, उसकी पहचान ही तमोगुण की अलग होती है, वो सोसाइटी में भी अलग से पहचान जाते हैं। ये जो है वन यूनिवर्स एमंग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्स, गर्भोदशाई विष्णु है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो इसमें जो हायर टेस्ट जो लग जाता है कि कैसे कैसे भगवान का हायर टेस्ट लगता है, बॉडी किस 5 उससे तत्व से बनी हुई है, ब्रह्मा जी कहाँ पे हैं, लॉर्ड शिवा कहाँ पे हैं, दुर्गा माता कहाँ पे हैं, हायर प्लेनेट्स एकदम। तो इसका एक अलग से पूरा जो तीनों का जो है पूरा साइकिल, जैसे गोलोका बोलते हैं, वो अलग से बताएंगे। तो इसमें गर्भोदशाई जो विष्णु है उनका बोला गया कि वो जो शेषनाग जिसको बोलते हैं नाग, उस पे वो अपना विराजमान है, और उन पे ही भक्तगण उनकी सेवा करते हैं। और उसके ऊपर जो होता है कि जो पताला, और उसके बाद रसताला, महाताला, ताला ताला और सुताला विताला ताला, ये उसके प्लैनेट्स, ग्रोस प्लैनेट्स से ऊपर। उसके बाद अर्थ प्लैनेट होती है, भूलोका रसकस घोष्ट वाला होता है, उसके बाद स्वरलोका होता है, सवरलोका, और उसके बाद महालोका होता है, फिर जनालोका, सेवन सेजिस जो बोलते हैं, उसके बाद तपोलोका होता है, और उसके बाद सत्यलोका होता है, लॉर्ड ब्रह्मा अबोध। और उनकी ही दृष्टि से, जो भगवान की दिव्य दृष्टि होती है, उससे ही ये सारे लोगों की शक्तियां रहती हैं। तो ये सारे यूनिवर्स का है। और दुर्गा देवी का कहाँ पे, शैडो ऑफ अल्जनी शक्ति, ठीक है, जनादंदा मेटेरियल प्लेजर कहाँ पे रहता है, और हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कहाँ कहाँ पे विराजमान है, किसने बोला हुआ है। तो ये सब भगवान की जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ उस स्ट्रक्चर में है कि कहाँ पे कैसे कौन विद्यमान है, और कौन कौन कैसे किससे किससे इसकी उत्पत्ति हुई। तो हायर प्लैनेट्स हो गया, लोअर प्लैनेट्स हो गया, मिडिल प्लैनेट हो गया। तो जो अर्थ है, जो जिसपे हम 3 गुण बोलते हैं, प्रकृति के 3 गुण, ये मिडिल प्लैनेट में आता है, ठीक है, सबटल एंड ग्रॉस में रहता है। उसके बाद हायर प्लैनेट्स आते हैं, जो कि हम उच्च लोक बोलते हैं जिनको, जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो उच्च लोका में हमें जो बोला गया, स्वर्ग भी मिल सकता है, तपोलोका भी मिलता है, सत्यलोका भी मिल सकता है, महालोका भी मिल सकता है, और
और बबलों का भी मिल सकता है। तो ये सारे बोले गए हैं। 14.19 में जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। वो कह रहे दिव्य स्वभाव कब आ सकता है? वो इन तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाते हैं। 3 गुणों से मतलब सतोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, भगवान के लिए जो इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, उसके बाद प्रसादम खाते हैं और 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी करते हैं। तो भगवान हमें अपने शरण में ले लेता है और हम क्या तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। 14.20 जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने से समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भरोसा कर सकता है। तो ये बोला गया है कि वो कैसे लांघ सकता है। तो इसमें जब जो 6 स्टेटस जो बताए गए हैं, इसके स्टेप्स होते हैं मनुष्य के, उसमें वो भौतिक जीवन जो है वो जीने के लिए वो इनको जो भी गुण है उनका संसर्ग में आता है। और इस पूरे संसर्ग में अगर उसको नॉलेज है, मतलब जैसे आज हमें नॉलेज है कि कुछ लोगों ने गीता ज्वाइन किया, ट्रेन को पकड़ी और कहीं जाना था और पहले ही उसको स्टेशन पे उतर गए, तो उनका क्या होगा? उनका यही होगा कि वो किसमें जाएंगे? वो लज्जोगुण या तमोगुण के रहेंगे। सतोगुण वाला पहले सतोगुण में स्टेबल रहेगा, उसके बाद वो कृष्ण भावना भावित होगा, लेकिन पहले नॉलेज लेगा वो सुखी रहेगा। तो जिसने माला चैंटिंग कर दी उसका उसका मन है वो स्टेबल हो जाएगा और बुद्धि है वो स्टेबल हो जाएगी, वो अच्छे कर्म करने लगेगा और उसके बाद वो सने सने धीमे धीमे वो कहाँ जाएगा? वो भगवत धाम जाप के लिए कोशिश करेगा और वो सतोगुण से ऊपर उठ के भगवत धाम जाने के लिए निष्काम कर्म करके वो कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित रहेगा। तो ये उसका पहचान है। different forms of living entities. Due to this mixture of being so broadly that by science we shall become immortal and so on. तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कीर्तन और संकीर्तन है, आपने सुना होगा हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग चल रही, तो कितने वो समय अमेरिका में ये कीर्तन और संकीर्तन कर रहे थे, तो कितने शुद्ध भक्त हैं जो कि हरे महामंत्र का जो जाप कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि जब ऐसे हम लगे रहते हैं और अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं और संसर्ग करते हैं, तो हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो इसलिए इसमें स्पिरिचुअल मास्टर का होना बहुत जरूरी है, टीचर का होना बहुत जरूरी है, जो हमें गाइड कर पाए, हमें समझा पाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 14.21 में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? अब 3 गुणों का तो पहचान तो बता दिया है, अब इन 3 गुणों से परे कैसे पता चलेगा इन 3 गुणों से परे है? मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर वाले गुण से कैसे पता चलेगा कि और कैसे लांघता है? अब उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है, अब उसमें ये बताया जाएगा। 14.22 से 14.25 का सार। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्त तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं सूर्य
के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो सत्व तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, और ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों के से अतीत कहते हैं। ये पहचान बताती है कि तीनों गुणों से ऊपर क्या रहता है, चाहे वो उसको हानि हो जाए तो दुख नहीं होता है, लाभ हो जाए तो सुख नहीं होता है, उसको कहीं जाता है कोई इज्जत नहीं मिलती तो वो दुख नहीं होता है, उसे मोह माया भौतिक आकर्षण से कोई मतलब नहीं होता, वो एक तरह का साधु बन गया होता है। साधु कौन होता है? जिसे वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है। साधु कौन होता है? जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो वो अगर उसकी कोई बुराई भी करता है तो उसे कोई फर्क नहीं है, वो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा समान व्यवहार करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, और वो उसका कोई भी कितना भी अपमान कर दे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसको साधु जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, उसको अपमान और किसी से नहीं होता, उसे केवल भगवान से होता है कि भगवान से हम कैसे जुड़े और भगवान की सेवा हम कैसे करें। उसे मनुष्य को मनुष्य ही नहीं लगता, वो सोचते हैं ये तो एक प्रकृति की सृष्टि की रचना है जिसमें भगवान का भी अंश है, मेरे पास भी अंश है, और प्रकृति के गुणों को वो दोहरा है, तो वो समझ जाता है कि अपने ज्ञान से। तो इससे ऊपर जो उठ जाता है वो बोला गया है कि क्या होता है, वो होता है तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ कि कृष्ण भावना अमृत में रहता है। तो ये पहचान बताई गई है। 14.26 जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में परिवर्तित होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच सकता है। ब्रह्म और दिव्य स्तर तक तब पहुंच सकता है जो कि समस्त परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है और पूर्ण भाव से भक्ति में परिवर्तित होता रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लोग बोल रहे हैं, क्या संसार बोल रहा है, क्या जमाना कह रहा है, क्या मेरा शरीर बोल रहा है, क्या मेरी आत्मा बोल रही है। वो उसको केवल एक ही होता है कि वो इसमें पूर्ण भक्ति के कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है। उसे केवल एक ही चाहिए, भगवान का जाप चाहिए, भगवान का साथ चाहिए और अच्छे लोगों का संसर्ग चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। 14.27 और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कह रहे हैं कि मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ और सभी मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं ही उनका करता हूँ और कारण हूँ, सभी लोगों का कारण हूँ। और ये जो आत्मा है वो और जो परमात्मा है जिसका वो अंश है, यही अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है। और ये जो जब जान लेता है वो उसको चरम सुख का स्वाभाविक पद मिलता है जब हम ब्रह्म या दिव्य पद में पहुंच जाते हैं। भलाई जो करता है, चैंटिंग करता है, भलाई करता है दुनिया की, उसको सतोगुण में बोला गया है। जुनून जो बोलता है, पैसन होता है कि हम इंद्रियों सुख का मोह जो होता है, मोह होता है, सुख भोग रहे होते हैं इंद्रिय सुख का, तो उसको रजोगुण बोला गया है। ठीक है। अज्ञान जो होता है वो तमोगुण होता है। अज्ञान हो गया कि हम मोबाइल का हो गया, टेबलेट का हो गया, इंटरनेट का यूज करते हैं कि वेद और शास्त्र की नॉलेज से हमें कोई लेना देना है, हमें गीता से कोई लेना देना नहीं है, हमें श्रीमद् भागवतम से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल जो भी आज कलयुग में बने हुए जो बुक्स, स्टोरी और टीवी और सीरियल, उनको ही देखते रहते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है वो पता नहीं है। जो समय पर जागना, सतोगुण क्या होता है कि वो 5 बजे जाग जाता है। रजोगुणी क्या होता है, वो 8 बजे तक जाग जाता है। और तमोगुणी क्या होता है, वो दिन के 11 बजे जागता है जब आधा काम निकल चुका होता है। जागने के बाद गतिविधि क्या रहती है, सतोगुण की रहती है कि वो उठने के बाद पूजा अर्चना करता है, मंगल आरती करता है और कीर्तन संकीर्तन करता है, अच्छे लोगों का साथ करता है। रजोगुण क्या होता है, वो अपने जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है अपने भौतिक, अपने मानव शरीर के लिए। और उसके बाद तमोगुण क्या करता है कि वो लेटे हुए मोबाइल यूज करना, टेबलेट यूज करना, सीरियल देखना, उसे कोई मतलब नहीं कि सतोगुण और रजोगुण क्या कर रहा है। तो वो तमोगुण वाला का लक्षण अलग ही दिखता है। पुस्तकों की प्राथमिकता किसको देता है, जो सतोगुण है वो कृष्णा की बुक पढ़ेगा और अच्छे वेद और शास्त्र की नॉलेज वाली बुक पढ़ेगा, और जो रजोगुण होगा वो पढ़ेगा हाउ टू बिकम रिच, हम और कैसे अमीर बन सकते हैं। और तमोगुण वाला क्या पढ़ेगा, जितने भी जो बुक आती हैं स्टोरी और जिसमें कि वेद और शास्त्र नहीं होता है, केवल जो कि यूजफुल नहीं होती, जिसमें कि आप एक तरह की कहानियां पढ़ते हैं, न्यूज जैसा देखते हैं, न्यूज जैसा पढ़ते हैं, हीरो हीरोइन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे आपकी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका तमोगुण में। सोने का समय क्या होता है, जो सतोगुण वाला होता है वो 9 बजे सो जाता है,
रजोगुण वाला होता है वो 11 बजे सोता है, जो तमोगुण होता है वो 2 बजे सोता है। ये पहचान हो रहा है। जीव यद्यप स्वभाव से, अब क्या प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने जो बताया हुआ कि जीव यद्यप स्वभाव से भ्रम होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के सत्संग के आड़े उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्णा भावना अमृत में भक्त में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को बस में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगत करके भक्त की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला अस्त्रों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों को उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम का अभ्यास करना चाहिए। तो कितना सुंदर ये चैप्टर था कि बहुत ही इजी, बहुत छोटा चैप्टर कि जो मेन कारण है 1 से लेके अध्याय 1 से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे जो मेन कारण है वो मेन कारण यही है कि हम जो प्रकृति के 3 गुणों हैं हम उसमें फंस जाते हैं। एक्चुअली उसका हमें लालच और मोह आ जाता है और ये सब क्या होता है, ये एक तरह का उसका जादू ही होता है कि हम उसकी तरफ वशीभूत हो जाते हैं, खिंचे चले जाते हैं और यही सब सुख दुख का कारण है। अगर हम सभी सतोगुण में रहें तो हमें ज्ञान भी मिलेगा और हमें सुख भी मिलेगा और उच्च लोका भी मिलेगा, जो कि और उससे भी ऊपर अगर उठ जाते हैं आप तो आपको उच्च लोका से भी ऊपर भगवत धाम और वैकुंठ लोक मिलेगा। तो कृष्ण भावनामृत अमृत में जो वास्तव में उन्नत करने का इच्छुक होता है वो इन तीनों गुणों को लांघ जाता है। वो आराम टाइम से सोता है, टाइम से उठता है और वेद और शास्त्र की नॉलेज लेता है, सात्विक भोजन लेता है और संसर्ग जो कहते हैं सत्संग जो करता है वो अच्छे बैचलर लोगों को, सीनियर बैचलर लोगों का लेता है जिसको नॉलेज है, उनसे बात करता है। और जो रजोगुण वाला होता है वो मिलता है और बिजनेस कोर्स करता है, प्रोफेशनल कोर्स करता है कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए। और जो तामसी गुण होता है वो अपने जो जिसको बोलते हैं कि ऐश करना और अपना जो भी उसको मिल जाएगा, जितने बजे भी सोना है उतने बजे सोएगा, जितने बजे भी उठना है उतने बजे हो जाएगा, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई उसका इस पृथ्वी लोक पे जो बोलते हैं कि मनुष्य कुछ कर्म कर लेता है, कुछ निष्काम कम कर ले, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे ये तीनों गुण बताए गए हैं। तीनों गुणों में आप अपने आप को देख लेंगे और तो पहचान भी लेंगे तो काम जाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले तो सतोगुण में जाना चाहेंगे जहाँ पे अच्छा गुण बोला गया है जिसको कि हमें नॉलेज भी होती है और हम सुखी भी रहते हैं। उसके बाद हम ऊपर उठे एकदम कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण उसमें जाते हैं और हम रजोगुण में हैं तमोगुण में तो बहुत ही टाइम लगता है। तो धीमे धीमे हम जाते हैं, धीमे धीमे जाएं, स्टेप बाय स्टेप जाएं तो ये बहुत ही सरल विधि है प्रभुपाद ने बताई हुई। अब हम 20 वो आगे का लेते हैं जो टेक्निक वाला है। आज चैप्टर बहुत अच्छा सुंदर रहा, समझ में भी आया होगा। हरे कृष्णा। अब आज बताएंगे जो इससे लिंक है साधना। अब प्रकृति के गुण बता दिए, अब इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठना है, प्रकृति के तीनों गुणों से उठ के कृष्ण भावना अमृत कैसे होना है, कृष्ण भावना भावित कैसे होना है। स्ट्रिक्टली परफॉर्म डेली साधना, चैंट द होली नेम्स ऑफ गॉड फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन। जो अभी बोला गया कि सतोगुण से ऊपर उठना है तो क्या करना है कि चैंटिंग करनी है, कृष्ण भावना भावित होना है। 20 गोल ऑफ लाइफ। अब इससे पता चलता है कि अगर हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं तो हमारा गोल क्या है लाइफ का। अगर कुछ गोल नहीं होगा तो आप समझो कि आप रजोगुण या तमोगुण में ही होंगे। सतोगुण वाले का तो गोल हो जाता है और वो उससे ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी कर सकता है, पर उसका गोल होता है लाइफ में। अब राल्फ वाल्डो जो इमर्सन है उन्होंने क्या बोलता है, टू बी योरसेल्फ इन ए वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट। बी आइदर स्टैंड फॉर समथिंग फॉर फॉल फॉर एनीथिंग। हमें वो बोल रहे हैं कि जो बोला गया कि कर्म करते हैं तो कर्म एक ऐसा करना चाहिए जिसका कि हमें अगर
फेल भी हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, और अगर वो सफल भी हो जाए तो वो किसके लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए हो जाए। तो हमें ज्यादा पास हो जाए तो भी ज्यादा सुख ना हो, और जब फेल हो जाए तो भी ना, तो ऐसा कर्म करना चाहिए। ऑलवेज कीप द गोल ऑफ लाइफ इन माइंड। हमेशा जो ये कौन है, ये फोर्ड के, जो फोर्ड जिस कंपनी है अमेरिका में, उनके नाती हैं। तो फोर्ड कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, जिन्होंने टी फोर्ड निकाली थी ऑटोमोबाइल की कंपनी अमेरिका, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है इस्कॉन। और आइंस्टीन भी गीता पढ़ते थे, और ये तो अमेरिका में है। इनका बहुत ही ज्यादा, इनके भी बहुत ही अमीर हैं, रिच हैं। सतोगुण में होने के बाद इन्होंने सतोगुण से ऊपर उठना सोचा, और इन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया, और पूरा ही जो माला चेंट करते हैं, होली नेम लेते हैं, श्री कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं। बोलो अमेरिका को होते हुए फोर्ड जो हैं, हेनरी फोर्ड, उनके ये नाती हैं। 23 सेट योर प्रायोरिटीज। अब हमें लाइफ में प्रायोरिटीज बनेंगे। सेट योर प्रायोरिटीज राइट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट हमें जब ही पता चलता है कि जब हमें अपने जो गुण हैं वो पता चल जाते हैं, और गुण से हम जब हमें नॉलेज होती है प्रकृति की कौन सा गुण क्या है, लक्षण हमारे किसमें आते हैं, तो हम अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रायोरिटीज पहले गोल बनाओ, उसके बाद प्रायोरिटीज बनाओ, उसके सेटलमेंट इन टेम्पररी। तो इसमें बताया गया कि ए ह्यूमन बीइंग हैज हायर इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड ही कैन इंक्वायर अबाउट द कॉज ऑफ सफरिंग इन द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। जो बोला गया जानवर से एक भिन्नता इसकी ये है कि इसके पास इंटेलिजेंस है, जिसमें कि वो डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग कर सकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो ये कर लेता है और अपने डेस्टिनेशन जानता है लाइफ का, तो वो ऊपर उठ सकता है। लेकिन वो उसका जो कारण है सफर होने का, तो वो उसको कारण भी पता चल सकता है। ऑन दैट इज कॉमन टू ऑल, मतलब प्रकृति है वो सभी के लिए सेम है। दिखता हमें अलग होगा लेकिन सबके लिए सेम है। नो वन वांट्स इट, जो क्लाइमेटी है, होमलेस है, कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटे कि हम बेघर हो जाएं। और क्लाइमेटी जो हो गई, अर्थक्वेक आता है हमारा, किसी का भी घर उसमें चलाता है, सभी का नहीं जाता, किसी का जाता है, तो वो ऐसा ना हो। नो वन कैन अवॉइड इट, ठीक है। टेररिस्ट बन गए और बिल्कुल सिर पे बंदूक रखी हुई है, तो ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि उस समय क्या होता होगा उसे ही पता चलता होगा कि वो गोली लगेगी या नहीं लगेगी। तो एक क्षण में मौत भी आ सकती है और मौत नहीं भी आ सकती है, तो ऐसे किसी को ना दिया जाए मौका। बर्थ, उसके बाद ओल्ड एज, उसके बाद डिसीज, उसके बाद डेथ, ये चार ही हमारी अवस्थाएं हैं जो आती हैं। बर्थ होता है तो हम ब्रह्म और दिव्य होते हैं, उसके बाद भौतिक गुणों में संसर्ग में आते हैं। और कितना भी सुंदर कोई भी ना हो, कितना भी सुंदर वर्ल्ड का, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, चाहे वो कुछ यूनिवर्स हो, मिस यूनिवर्स हो, कुछ भी हो, वो एक दिन उसको ओल्ड एज आनी है। और उसके अगर कर्म अच्छे नहीं हुए तो उसको डिसीज भी आएगी, और डिसीज आएगी तो डेथ होना स्वाभाविक है। डेथ से जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है, बच नहीं सकता। हरे कृष्णा, किसका? अरे तो नहीं, क्या आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। तो नहीं है। कोई बोल रहा था, ठीक है। टू इंक्वायर अबाउट ए परमानेंट सोल्यूशन टू रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ए परमानेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल मेजरीज एंड इंटरनल लाइफ ऑफ bliss, peace and happiness, therefore to inquire about the root cause of all causes, the root source of everything। जब हमें कोई समस्या होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, हम पूछते हैं प्रभु जी इसका क्या होता है, तो उसका हमें कारण खोजना चाहिए। अब जैसे दूध रखा स्टोव पे चाय बनाने के लिए और हम भूल गए, तो वो चाय जल जाएगी और स्टोव में उसमें भगोने में लग जाएगी, बर्तन में लग जाएगी। तो क्या होता है, उसका कारण हमें खोजना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है।
कारण यह है कि हमारा मन है वो शांत नहीं है, स्टेबल नहीं, हम भूल गए, हम इतने ज्यादा भुलक्कड़ से हो गए कि हमारा मन बटा रहता है, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं रहता, इसलिए वो जल गया। कारण ये है कि हमारा मन स्टेबल नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। तो ये बताया गया कि जो रूट कॉज होता है उस रूट कॉज पे हमें कर्म करें। तो रूट कॉज पे अगर हम कर्म करेंगे तो हमारा धीमे धीमे हम हमारे जो गुण होते हैं उससे ऊपर हम उठ सकते हैं। द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और सभी का सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब जो होता है वो सभी का कारण जरूर होता है, वो हमें मिल सकता है। क्वेश्चन मार्क कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वन शुड इंक्वायर इनटू द सुप्रीम, और उसको जिज्ञासा हमेशा रखनी चाहिए कि भगवान क्या है, भगवान क्या देता है, क्रिएटर कौन है और सुप्रीम गॉड हेड कौन है, और कैसे हम कर सकते हैं। 25 माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस, दिमाग और जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है, ज्ञानता, उसमें क्या दोनों का डिफरेंस है और क्या समानता है। आईक्यू जैसे वो माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस, माइंड फीलिंग, इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन करता है। हाउ टू मेक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग, हम अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं। फोकस ऑन गोल, गोल पे फोकस करो, क्या फोकस है हमारा, हमें पैसा बढ़ाना है या भगवत धाम जाना है। मेडिटेशन, चैंटिंग करें, हरे कृष्णा की 16 माला जप करें, मेडिटेशन ऑटोमेटिक। जो सबसे अच्छा बोला गया मेडिटेशन, वो चैंटिंग करना ही मेडिटेशन वेद और शास्त्र में सबसे अच्छा बोला गया कलयुग में। गोल, अगर गोल होता है तो हमें उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और गोल होता है तो विजन होता है, विजन होता है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमें प्रायोरिटीज बनानी पड़ती हैं। दूसरा मेडिटेशन, हाउ इट हेल्प्स, ये कैसे हेल्प करता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, डिटर्मिनेशन लाता है। एक्स्ट्रा एज, और ज्यादा हम इंटेलिजेंस हमारे पास हो जाती है, हम सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बट टू मेजर प्रॉब्लम्स, पर इनमें दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वन, माइंड इज मोर पावरफुल देन यू थिंक, क्योंकि आप उसको फ्रेंड बनाते हैं तो ठीक है, अगर वो आपका शत्रु बन गया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसे, तो अपने हिसाब से चलाएगा, तो ये आपको भगवत धाम जाने का जो भी आपका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक हाथी अगर बिगड़ जाए, ठीक है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारा मन और इंद्रियां हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और जब चक्रवात आता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही हमारा माइंड है। सेकंड, इंटेलिजेंस कैन बी कंटामिनेटेड, ठीक, कंटामिनेटेड हो सकती है। जैसे कि आपका 26/11 हो गया और अमेरिका का ट्विन टावर का हो गया, तो क्या टेररिस्ट ने क्या किया, अगर उनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस था तो उन्होंने पूरा ही टेक्नोलॉजी का यूज किया और पूरे प्लेन को ही उससे टकरा दिया। ऐसे ही टेररिस्ट जो दूसरे फोटो में देख सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और मनुष्य के सिर पे गोली बंदूक रख देते हैं, उस समय उसका क्या होता है, वो जिसकी बंदूक रखी जाती है वो ये नहीं पता होगा बचेंगे या मरेंगे, वो तिल तिल की मौत मरता है उस समय। नाउ व्हाट, पैसेंजर हैज टू बेकअप, सोल कैन बी बेकअप बाय अलार्म। अलार्म क्या है, अलार्म क्या है, चैंटिंग गॉड्स नेम्स, किसी भी धर्म के लिए चैंटिंग गॉड्स नेम अगर करते हैं तो हमारा, और बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग क्या है, CCC गेन्स, कंटेंट वर्सेस कंटेनर। आपको क्या चाहिए, आपको भगवत धाम जाना है, आपको माधव सेवा करनी है, मिस वर्ल्ड बनना है, और पिता राष्ट्रपिता जैसे बनने हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा बनना है। कंट्रोल ओवर मोड्स, प्रकृति के जो अगर तीनों गुणों से ऊपर कंट्रोल करना है तो हमें क्या होगा, हमें ये चैंटिंग माइंड कंट्रोल कर, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू गॉड जब ही आएगा जब तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे हम। अब कल कराएंगे ये, आज का इतना ही। कोई क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन है या सारा समझ में आ गया?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दुष्यंत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अपने को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये प्रभु जी का है ना कि रजोगुण अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता है। तो प्रभु जी इसका आंसर में बता रहा था कि जब गुणों का वर्णन यहाँ पे किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तमोगुण सबसे नीचे वाला होता है, जिसमें कि जानवर का जन्म मिलता है, एनिमल का 84 लाख योनियां क्रॉस करके। उसके बाद होता है रजोगुण। रजोगुण बहुत ज्यादा मोह जो इंद्रियों का होता है, जिसको लालच होता है, वो पैसे के लिए पैसा बनाता है। और उसके बाद सतोगुण होता है। तो ऐसे इंडिया में अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक अगर वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस में पियून की और एक है डिप्टी कलेक्टर की, तो डिप्टी कलेक्टर उससे बड़ा हुआ तो उसकी भौतिक अवस्था में ये होगा कि हम डीएम बन जाएं और हम आईएएस पीसीएस बन जाएं, तो नीचे वाले का मोह नहीं होता। ऐसे ही इसमें हो गया कि रजोगुण में भी ऐसे ही होता है कि रजोगुण में भूख की ज्यादा होती है। रजोगुण से जब सबसे अच्छा गुण सतोगुण है तो हम सतोगुण में जा सकते हैं। उसके ऊपर सतोगुण से ऊपर है कि हम उसमें चले जाएं, जिसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होके वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ लोक अच्छा बताया गया। तो जो रजोगुण होता है वो रजोगुण अपने हिसाब से ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमें मनुष्य का जन्म ही मिलता है और अपने अगर कुछ पैसा कमाने में अगर हमने पाप किया होगा तो अगले जन्म वो पाप भी मिलता है। ये इसका एक वो है। प्रभु जी नो बॉइस। हाँ, तपस्या और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, हर कौन सा ज्यादा अच्छा है? तपस्या प्रभु जी तो तप हो गया, उसमें वो तप कितने तरह का भी हो सकता है। तपस्या में त्याग भी आ जाता है, तपस्या में ब्रह्मचर्य और वनवासी बन के जंगल में भी जा सकते हैं, वो तपस्या होती है। और जो मेडिटेशन होता है जिसमें कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तपस्या में त्याग होता है कि हमने परित्याग कर दिया किसी चीज का, वो तपस्या बोली जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण का ऑपुलेंस बोला गया है वो तपस्या होती है। और मेडिटेशन तपस्या में मेडिटेशन एक पार्ट आ सकता है तपस्या में, लेकिन मेडिटेशन में तपस्या नहीं आएगी। तो मेडिटेशन होता है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं एक माला, उस समय आपको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये मेडिटेशन है। आपने 108 बीट पे हरे कृष्णा महामंत्र बोला, उस समय 108 बोलने तक आपका मन बिल्कुल कंट्रोल है, कुछ भी शून्य रहा, मतलब कभी कुछ याद नहीं आया, तो ये मेडिटेशन है। तपस्या हो गई, आपने त्याग कर दिया, भौतिकों का परित्याग कर दिया, भौतिक गुणों का परित्याग कर दिया, तो ये बोली जाती तपस्या। एक तपस्या और क्या, ऐसा पांडव ने क्या किया कि कौरव ने सब कुछ पांडव से ले लिया और गंधारी के 100 पुत्र भी महाभारत में
थी, विशाल पटेल। हाँ विशाल पटेल प्रभु जी, ये सब गुणों की बात होती है। और वो कृष्ण भावना भावित थे पांडव, तो उनपे बोला जाता है ना कि उनपे पाप नहीं किया जा सकता है। और जो दुर्योधन थे वो रजोगुण और तमोगुण में थे, उनके भाई वगैरह पूरा नीचे दबे हुए जिसको बोलते हैं, बहुत ही नीचे स्तर पे थे। तो उन्होंने इसीलिए अपने गुण का, जो प्रकृति के गुण थे, जो मोह होता है, जो अभी बताया गया है कि रजोगुण वाला बहुत पैसा चाहता है, तो दुर्योधन और जो उनके पिताजी धृतराष्ट्र वो पूरे ही रजोगुण में डूबे हुए थे। और उनके जितने भाई थे वो सारे ही रजोगुण और तमोगुण के बीच में कहीं पे थे, तमोगुण भी थे। तो जब उसमें गेम्बलिंग जो बोला गया, गेम्बलिंग जुआ खेलना, वो जुआ खेलने में उनको बुलाना और उनके साथ गलत करना, बेईमानी करना, तो ये सारे लक्षण किसके हैं? ये सब तमोगुणी के लक्षण है। पर पांडव ने कुछ ऐसा नहीं किया ना। पांडव ने आतिताई की जो 6 लक्षण पहले बताए गए थे स्टार्टिंग में, ना उन्होंने लाक्षागृह में आग लगाई, ना उन्होंने जहर दिया, ना उन्होंने किसी स्त्री का वस्त्र हरण किए, पर उन्होंने कौरवों ने सारे कुछ किए। तो वो सब रजोगुण तमोगुण में ही आता है, इसलिए उनको ऐसे उनको झेलना पड़ा भगवान की आतिताई का जो उनका दंड होता है वो। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है दुष्यंत जी का। पिछले जन्म की सजा इस जन्म में क्यों मिलती है? हमको तो पता ही नहीं होता पिछले जन्म क्या गलती की है हमने। तो भगवान ने बोला हुआ ना, तीसरे अध्याय से लेके 6ठे अध्याय तक तो यही बताया है ना कि श्री उनको अर्जुन को क्या बोला है कि ये राजा जो आप देख रहे हो ये पहले क्या थे ये मुझे पता है, आज राजा हैं ये मुझे पता है, और आगे क्या होंगे ये मुझे पता है, इनको नहीं पता है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञान हूँ, मेरा अंश इसके अंदर है, इसलिए मुझे पता रहता है। तो ये जन्म जन्मांतर का प्रभु जी रहता है। अगर ऐसा जरूरी नहीं पिछले जन्म का, पिछले से पिछले जन्म में भी रहेगा, पिछले जन्म से पिछले जन्म का भी रहेगा। तो हर जन्म में ऐसा नहीं होता एक ही जन्म में आपको दंड दे दिया जाता है और पूरा अगली बार आप न्यूट्रल हो गए, ऐसा नहीं है। उस जन्म में आप किस गुणों के अधीन होके कैसा कर्म कर रहे हैं तो वो वैसे ही होता है। अगर आप सतोगुण में आ गए तो आपके कर्म जल्दी फास्ट कटते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण भावना भावित हो गए तो पूरे ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अगला जन्म आपको प्यूरिफाई होके उच्च लोका या वैकुंठ लोक जाते हैं अगर कृष्ण भावना भावित है तो। इसलिए हम मनुष्य को नहीं पता चल सकता कि हम दिव्य नहीं रहते हैं, हम ब्रह्म नहीं रहते हैं, केवल भगवान को ही पता रहता है कि हमारे कर्म क्या है, उसी हिसाब से हमें लेखा जोखा से हमें ये मिलता है। हरे कृष्ण। शिवानी शर्मा, स्पिरिचुअल रहकर क्या शादी नहीं कर सकते हैं? नहीं, शादी कर सकते हैं आप। श्री कृष्णा तो भगवान थे, उन्होंने भी शादी की थी और गृहस्थ जीवन बिताया था। तो गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन में आप गृहस्थ जीवन हो गए फिर आप सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में फर्क ना समझ पाए। आप शादी करके भी सतोगुण में रह सकते हैं, आप उस शादी करके भी कृष्ण भावना अमृत रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, शादी और करने और ना करने से गुणों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा जो ऋषि मुनि होते हैं, आप चाहे महाभारत या और रामायण की कहानी या वेद और शास्त्र पढ़ेंगे, परम पुराण और पारस वेद व्यास जी की भी शादी हुई थी और सुखदेव गोस्वामी की भी हुई थी, और परीक्षित महाराज जो सुन रहे थे उनकी भी हुई थी। जो चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो सबकी शादी हुई है। तो शादी थे उसका कोई वो नहीं है। और मुझे प्रश्न है अंजना दवे जी का। प्रभु जी कच्छ देवी माँ है जिनके पास फिश भोग लगता है, ऐसा क्यों? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता माता जी, क्योंकि मैं अभी गीता की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ क्या क्या होता है, कहाँ पे बलि चढ़ती है, क्या चढ़ती है, तो ये सब उनके जैसे अब काली देवी को लोग पूजते हैं बंगाल में, लेकिन वो फिश खाते हैं, मीट खाते हैं। तो अपने अपने उनके परंपरा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से अलग अलग छूट दी गई है। पर गीता में जो क्या लिखा हुआ है हम उसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत जगह हर धर्म में हर मंदिर में सबका अपना अलग अलग है। तो वो उसका मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मुझे नॉलेज है वो गीता की है और श्रीमद् भागवतम की है, तो वो हम बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो अपना अपना कल्चर रहता है। अब जो काली देवी को मानते हैं तो वो खाते हैं, उनके काली देवी के उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप मीट मांस मच्छी नहीं खाएंगे। तो ये अपना अपना रिलीजन, अपना अपना धर्म और अपने हिसाब से
जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसका यूज किया गया होता है कि उनके पूर्वज क्या बोल के गए हैं। पर यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने बोला हुआ है, तो जो भगवान बोला वो परम ब्रह्म है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हरे कृष्णा। शिवानी शर्मा जी का एक मैसेज और है प्रभु जी, शादी करना इतना कंपलसरी क्यों है गर्ल्स के लिए? नहीं, इसमें गर्ल्स और बॉय का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि भगवान ने मेल और फीमेल जो है वो सृष्टि की रचना की हुई है, क्योंकि वो भगवान के दिव्य पुत्र की प्राप्ति कर सके। लेकिन उसको काम वासना का वो ना बनाए, शादी करके काम वासना के। प्रभुपाद बोलते हैं कि काम जो शादी करते हैं, उन्होंने अंग्रेजों को ही सबसे पहले शिष्य बनाया, वहां जाके उनके 10,000 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हो गए थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि जो डिजायर होती है, सेक्स डिजायर जिसे बोलते हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, हिप्पी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो उनको जब उनके शिष्य बने शत्रुपा और सबसे पहले जो थे इंद्राणी, तो उन्होंने बोला कि काम वासना प्रभु जी कैसी होती है, कैसे क्या करना चाहिए, शादी हम लोग कर लें? तो दोनों उनके भक्त थे, उन्होंने बोला हाँ शादी कर लो, लेकिन जो पुत्र प्राप्ति भगवान की जो दिव्य जो बोला गया पुत्र ब्रह्म जिसे बोला गया, उसकी पुत्र प्राप्ति के लिए ही आपको काम वासना करनी है बस। काम वासना उसको लिए नहीं करनी कि शादी कर रहे हैं बस काम वासना करनी। तो ये फर्क है, शादी करके शादी का सुख भोगना और शादी के साथ भगवत धाम जाने के लिए स्पिरिचुअल में बने रहना, दोनों में फर्क है। शादी ऐसा नहीं कि गर्ल के लिए करते हैं, शादी तो बॉय की भी होती है। तो दोनों भगवान ने इसलिए रचना की हुई है कि दोनों नहीं होंगे तब तक भगवान जैसे दिव्य जो अंश है वो उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। हरे कृष्णा। रुद्राक्ष माता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। रुद्राक्ष माता जी। विशाल पटेल प्रभु जी का क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ को कंबाइन करके कैसे रखें? दोनों को कंबाइन नहीं, बैलेंस बोल सकते हैं प्रभु जी। आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ को बैलेंस कैसे करें? बैलेंस आप कर सकते हैं प्रभु जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्म में रहें, और दिन में जो है तो आप सोशल लाइफ करें। पर सोशल लाइफ को हावी नहीं होने देते। सोशल लाइफ क्या होती है? एक सोशल लाइफ बोलते हैं कि सोशल मीडिया का यूज करना, वो बस सोशल लाइफ है, जिसमें पूरे दिन फेसबुक इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों के साथ बैठ के टाइम पास करते हैं। तो गीता में ऐसा नहीं बोला गया। गीता में बोला गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4:30-5 बजे उठे, मंगल आरती देखें, उसके बाद आप चैंटिंग हरे कृष्ण चैंटिंग करें। फिर उसके बाद देखो आपकी लाइफ में आप खुद ही सोशल लाइफ में नहीं जाएंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। आप बोलेंगे कि हमें जितना बचा हुआ टाइम है उसमें पढ़ाई में लगाते हैं और कुछ गीता का उपदेश लेते हैं, कुछ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। क्योंकि भगवान तो है कि किसी न किसी ने तो सृष्टि की रचना की। सूर्य अपनी जगह पे घूम रहा है और चंद्रमा अपनी जगह पे, पृथ्वी अपनी जगह, एक एमम भी इधर उधर नहीं होता। अगर सूर्य थोड़ा नजदीक आ जाए तो हम भाप बन के उड़ जाए, इतना टेम्परेचर है उसका। तो कोई न कोई तो शक्ति जरूर है। वो शक्ति कौन है? वो भगवान है। शिवानी हरे शर्मा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। सतोगुण से ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए, और सतोगुण से भी ऊपर जब चले जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कृष्ण भावना अमृत बोलते हैं। कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित, ये तीनों गुण हैं वो प्रकृति के संसर्ग में है। ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, उससे अगर परे जाना है, भगवान में अगर जाना है, तो उसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। मतलब भगवान की पूजा करना। भगवान ने जो बोला हुआ 3 जो कलयुग के लिए बोले गए हैं उसमें चैंटिंग करना, 16 माला, और 4 जो गुण है वो छोड़ देने, और तीसरा हो गया प्रसादम जैसा भोजन बनाएं और प्रसादम जैसा भोजन खाएं, तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और दिमाग शुद्ध होता है जब हम प्रसादम खाते हैं। इन तीनों से अगर ये उठना है तो ये 3 चीजें करते हो तो ऑटोमेटिक रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण आपके ऑटोमेटिक ही उनका परित्याग हो जाएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर से डिटेल्स में बताएं प्रभु जी। प्रसादम मतलब भगवान का भोग। हाँ शिवानी माता जी, प्रसादम मतलब जो भगवान को हम चढ़ा सकें। अब भगवान को
गीता में तो इन श्री कृष्ण भगवान को तो मना है, लहसुन प्याज वाला भोजन भी मना है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा हो, जो सात्विक हो, सोजन जो भगवान खा सके हरे कृष्ण प्रभु जी। उसका। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं रजोगुण और ये तीनों गुणों की बात कर रही थी कि ये थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। हाँ माता जी, तीन ही गुण होते हैं जो पूरा गीता का अगर सार देखें कि हमें अगर भगवत धाम जाना है या उच्च घराने में जन्म लेना है, और या हमें मनुष्य योनि से हम जानवर योनि में कैसे जाएंगे, वो हमारे गुणों की वजह से जाते हैं। ये गुण ही मेन जड़ जिसे बोलते हैं ना, कि जैसे हम घर में बोलते हैं लड़ाई का जड़ क्या है, कि ये है, ये लड़का है या ये लड़की है, ये लड़ाई की जड़ है। तो यहाँ पे भी जो जड़ है वो तीन गुणी है। जब मनुष्य जन्म लेता है, क्योंकि भगवान का अंश होता है, जब बच्चा छोटा होता है ना, बोलते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये झूठ नहीं बोल सकते, बोलते हैं ना हम लोग। तो वो दिव्य होता है, ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म होता है, उसमें भगवान का अंश होता है। लेकिन जब ये गुण होते हैं, तो गुणों की वजह के संसर्ग में आने के बाद वो इन तीनों गुणों के संसर्ग में आ जाता है। उसके बाद वो वही बच्चा सतोगुण में रह सकता है, वही तमोगुण में और रजोगुण में। सतोगुण क्या होता है? सतोगुण ये होता है, जितने लोगों ने अभी गीता ज्वाइन कर रखी है और जो कि पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे किसी भी देवी देवता के कर रहे हैं, और वो खुश हैं और उनको ज्ञान है, नॉलेज है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मदिरा क्या होती है, अवैध संबंध क्या होते हैं, मीट खाना क्या होता है, हत्या करनी क्या होती है, और जुआ क्या होता है, और वो प्रसादम क्या होता है, ये सब जानता है, नॉलेज है, वेद और शास्त्र की नॉलेज है, और कीर्तन करता है, संकीर्तन करता है, ये सब हो गया है। ये हो गया सतोगुण, जिसमें कि पाप कहीं पे भी नहीं है। अब आता है रजोगुण, दूसरा उससे नीचे वाला गुण होता है रजोगुण। तो कृष्ण भावना अमृत सबसे ऊपर हो गया, जो कि जिसको दिव्य योग में या शुद्ध भक्ति बोलते हैं। उसके नीचे हो गया सतोगुण, ये प्रकृति के गुण अभी चल रहे हैं। उसके उसके नीचे वाला गुण होता है, उससे नीचे जो सतोगुण वाला होगा, उसकी हमने ये बता दिए लक्षण ये होते हैं। उसको ज्ञान होती है, नॉलेज होती है, वो बात विवाद कर सकता है, उसे पूरी नॉलेज होती है। लेकिन वो हो सकता है कृष्ण भावना अमृत में नहीं हो, उसके बाद जाए, और वो पूजा अर्चना भी करता है, और ज्यादा झूठ नहीं बोलता है, ज्यादा पाप नहीं करता। ये हो गया सतोगुण। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण वाला वैसा ही होता है जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है, जैसे पैसे से पैसा बनाता है। एक दुकान डाल दी, दूसरी दुकान डाल दी, तीसरी डाल दी, प्रॉफिट मार्जिन, सुबह शाम पैसा पैसा हाय पैसा, नौकर चाकर बंगला गाड़ी, मतलब अपने शरीर के लिए करना, अपनी बेटी के लिए बेटे के लिए करना, बहुत पैसा लेना, जो उसमें तो वो उसका दुख का कारण बनता है। तो इसे बोले गया रजोगुण। तमोगुण वाला क्या होता है? वो बहुत ही नीचे, इतना दबा हुआ होता है, नीचे होता है कि वो पूरे ही प्रकृति के जो जितने भी होता है उसको बिल्कुल भी परित्याग नहीं करता है। और उसकी पहचान ये है कि वो लेट लेट आएगा, टीवी देखेगा, रात में लेट सोएगा, मूवी देख के सोएगा। वो प्राइम क्या होता है, प्राइम मैं तो जानता, प्राइम नेटफ्लिक्स। हाँ नेट पे मैं तो नहीं देखी है ना, मैंने सुनी है ना, मैं देखता हूँ। तो उस पे वो पूरी सुनते भी, मैं भी बताते हैं 3 घंटे कल मूवी देखी, मजा आ गया। लेकिन मैं तो 3 घंटे में श्रीमद् भागवतम पढ़ लेता हूँ सुबह। 18,000 श्लोका है, और सुबह हमारी भक्ति परीक्षा की क्लास भी होती है, और क्वेश्चन आंसर पीपीटी बनाना, ये बनाना, पूरे दिन उसी में चला जाता है। तो वो जो लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, जो उसकी दारू भी पी सकता है, चरस गांजा भी लेता है, और लड़कियों को निहारता निगारता, गलत निगाहों से आदतें हैं उसकी हैं, और मीट भी खाता है, और गैम्बलिंग भी करता है, जुआ भी खेल लेता है, मतलब बिल्कुल ही अलग अवस्था होती है। उसको बोलते हैं बिल्कुल तमोगुण। अब तमोगुण वाला ये वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है, श्वेतासर उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि वो उसको ही जानवर का या पक्षी का या एनिमल लाइफ का जन्म मिलता है। ये है माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कि
इसमें मतलब मेरी एक नोन थी जिन्होंने जो ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है वो हम्म, ज्वाइन किया हुआ था, तो मतलब वो अनमैरिड थी, स्टडी कंप्लीट हुआ था उनका, उनको मतलब कुछ होगा, उनको बहुत इंटरेस्ट आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं स्पिरिचुअल लाइफ में ही रहूंगी हमेशा। तो उनकी फैमिली ने मतलब उनकी ऐसे मतलब कि ऐसा करके कि अरे लड़कियों की शादी होती ही है और लड़की किसी की मतलब बिना शादी के नहीं रहती, ऐसा कुछ करके और मतलब जबरदस्ती शादी करा दी, इन द सेंस कि उनको करनी नहीं थी, बट बोला नहीं करनी पड़ेगी ऐसा। तो मैं ये सोच रही थी कि अब उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो इंटरेस्ट था वो तो खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन ये है क्या अब वो अब भी कंटिन्यू कर सकती हैं सारा कुछ, स्पिरिचुअल लाइफ अपनी जो भी उनका हो रहा था। हाँ, क्यों नहीं कर सकती हैं? हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि लड़कियों का ही इतना कंपल्सरी क्यों है शादी करना। नहीं तो लड़की की शादी किसी लड़के से ही हुई होगी ना। हाँ, हुई तो होगी, मतलब होता है ना कि नहीं, लड़का किसी का कवारा रह सकता है बिना शादी के, अनमैरिड रह सकता है, लेकिन लड़की किसी की नहीं रहती, ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्या है? नहीं माता जी, क्या है, ये रीत बड़ी पुरानी उससे चली आएगी। जैसे आप देखेंगे कि हम गीता में ही देखेंगे, महाभारत में कि जो इसमें पुरुष प्रधान जैसे बोला गया, क्योंकि पहले ये था कि जो गृहस्थ जीवन था, जो फीमेल थी, लेडीज थी, वो घर का, चाहे वो चतरानी हो, चाहे वो राजघराने से हो, कि वो कभी युद्ध में और कभी किसी भी उसमें तर्क वितर्क में या डिसीजन लेने में आगे नहीं रहती थी, पुरुष ही रहते थे। तो जैसे अब इसमें पांडव हो गया, युधिष्ठिर हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, इसमें आपको कहीं पे भी पूरे गीता में लेडीज नहीं दिखेगी, फीमेल हुँ, नहीं दिखेगी। कहीं पे भी गीता नहीं में है। ज्यादा कौंते वगैरह है, उनके माँ का नाम आया हुआ है, उनका आया, लेकिन कोई डिसीजन, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वेद और शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है कि अंदर का काम कौन करेगा, बाहर का कौन करेगा। तो ऐसा नहीं कि उनकी लड़की की शादी अगर नहीं होगी तो उसको समाज में नहीं बोला गया, ये समाज में खुद बनाया हुआ है, भगवान ने कहीं नहीं बोला हुआ है। कहीं भी हुँ, जिक्र हुँ। नहीं आया कि हमें शादी नहीं करनी है या लड़की की शादी करनी चाहिए नहीं करनी है कंपलसरी। गीता में या भगवान श्री कृष्ण ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। इसके मतलब वो स्वेच्छा उनके ऊपर है कि वो अगर नहीं करती है तो नहीं नहीं, ये तो करती। समाज और जो रीतियाँ हैं वो है, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया और उनके लिए तो दोनों के लिए इक्वल राइट्स है और नहीं सब तो कुछ बराबर है। ने तो समाज की वजह से करें तो ये तो गलत ना। तो वही कह रहा हूँ, गीता में नहीं बोला गया कि समाज के लिए। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला हुआ है कि सभी समान है और अपनी स्वेच्छा से अपनी लाइफ जी सकते हैं और उसके हिसाब से कर्म सुन सकते हैं। क्योंकि अगर वो शादी भी करा सकती है तो कोई माँ बाप ऐसा भी वो बोले कि लो चलो कृष्णा को ज्वाइन कर लो, कृष्ण भावना अमृत हो जाओ। हुँ, तो ये उनकी स्वेच्छा से, अगर वो चाहती हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई करवा सकता है। तो कहीं न कहीं उनका भी मन होता है, कोई जबरदस्ती तो होती नहीं। अगर वो बालिग हैं और एडल्ट हैं तो वो अपना, अगर इच्छा कमाने की इच्छा है और वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं तो वो रह सकते हैं। जैसे एनएनडी प्रभु जी हैं हमारे, जो वो ब्रह्मचर्य हैं और वो आईआईटीएन है, आईआईटी कानपुर से आईआईटी की है। उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस में जॉब किया था और 1992 में 1-2 साल जॉब करके उन्होंने घर पे बोल दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उनकी भी शादी के लिए पिताजी बोल देते कि लड़का है, होना लड़का है, अब बताओ हमारा वंश कैसे चलेगा। उनके पिताजी प्रोफेसर थे एम्स में। वो हुँ। उन्होंने भी नहीं शादी की, वो तो पुरुष हैं। तो ऐसा पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए लागू होता है माता जी। वो तो उसे ही पता चलता है जिसके घर में ये होता है। हमें दूर से लगता है कि लड़की की शादी नहीं रहनी चाहिए तो समाज ही बोलता है। समाज पुरुष प्रधान इसलिए मतलब बन। ऐसा बोलते हैं कि मतलब कभी सुना है किसी की लड़की अनमैरिड है, कभी सुना है? ऐसा लड़का को तो सुना है पर कभी सुना है ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्या है? अब नहीं वो दोनों ही रह एक, सकते हैं, इक्वल हाँ, राइट्स होने चाहिए। गीता और वेद शास्त्र में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं आया कि लड़की अनमेरिड नहीं रह सकती है और लड़का अनमेरिड नहीं रह सकता है। हुँ, और दूसरा ये है कि जो इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ समाज जैसे और कंट्री में देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा खुलापन है, और फ्रेंड इंडिया अलग में है। थोड़ा, हाँ, सोसाइटी का बड़ भेद व्यवस्था इतनी ज्यादा हुई कि धीमे धीमे अभी सही हो रही है। दूसरा है लड़कियों का रेशो भी कम है, तो इसलिए लड़की नहीं बचती है शादी के लिए और लड़के बच जाते हैं। तो एक दूसरा रीजन ये भी है इंडिया में। हाँ, वो सेक्स रेशियो भी इसका रीज़न माना जा सकता है, बट हाँ, ये थोड़ा समाज भी उसमें थोड़ा-सा उसकी नहीं, योगदान उसका समाज को, समाज की मान के चले। समाज देखो, समाज की अगर मानते हैं तो लोग तमोगुण में रजोगुण में क्यों रहते हैं? उसके लिए तो हम समाज नहीं मानते हैं, तब तो लड़का या लड़की हो दोनों नहीं सुधरते हैं। लड़की, आप गुड़गांव जाइए और बेंगलोर में जाइए, लड़कियां दारू भी पी रही हैं, लड़कियां सिगरेट भी पी रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लड़कों के लिए हक है, वो लड़कियां भी पी सकती हैं हरे दारू और कृष्ण वो प्रभु जी। शराब। हुँ। तो प्रभु जी, आप जैसे अब पुण्य की जो बात करते हैं, तो राइट अगर बात कर रहे हैं हक की, तो ऐसे तो लव मैरिज भी कर सकते हो, उसमें क्या गलत है? हाँ, क्योंकि नहीं, समाज और ये जाति और ये सब चीज़ भगवान ने तो नहीं बनाई है, तो अपन लोगों ने ही बनाई है।
हाँ, भगवान ने नहीं बनाई, वही कर रहा हूँ, लेकिन उससे गीता का कोई संबंध नहीं है। ये आउट ऑफ गीता है कि आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ना तो लव मैरिज का जिक्र किया है, ना अरेंज मैरिज का जिक्र किया। उन्होंने तो जिक्र किया है कि इस भौतिक युग में हम जन्म लेने के बाद हमें क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, क्या कर्म होता है, क्या क्षेत्र होता है, क्या क्षेत्रज्ञ होता है, और कैसे आप मनुष्य का जन्म अगर लेना है तो क्या करना है, और मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा तो एनिमल का मिलेगा तो कौन से गुण हैं, और उच्च लोका में जाने के लिए कौन से गुण हैं, और अगर भगवत धाम जाना तो क्या है। जितनी योनियां होती हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ तो ये मनुष्य का ही होता है। नहीं, योनि में मनुष्य सबसे अच्छा है, क्यों? इंटेलिजेंस ही होता है। लेकिन ये आना तो उसको मेरे तो ये दुखाले पे ही पड़ेगा ना। उसके बाद उसको यहाँ पे लूला लंगड़ा अंधा काना काना कुछ भी पैदा हो सकता है, क्योंकि आपको प्रारब्ध नहीं पता है। अब असमय मृत्यु भी हो सकती है, एक्सीडेंट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर सबसे अच्छा बोला गया वो तो भगवत धाम बोला गया जाने के लिए मनुष्य को। वो तो फिर मुक्ति है, परम धाम। हाँ, यहाँ पे भी अच्छी सुख जीवन जो बोला कि सतोगुण है। अगर आपको अच्छे कुल में, अब जैसे टाटा बिरला अंबानी के यहाँ पैदा हो गए तो इसके मतलब बहुत ही अच्छे अपने कर्म किए होंगे पिछले, तभी तो आपको इतना अच्छा उच्च घर मिला है। और इससे ऊपर होता है उच्च लोक, जिसमें स्वर्ग बोलते हैं। नीच नीच लोक बोल गया वो, उसमें नरक होता गया। तो तमोगुण होता है वो तो बिल्कुल ही वेद और शास्त्र में लिखा हुआ, वो तो जानवर ही और एनिमल ही लाइफ में जाता है। अच्छा, नहीं यार, कोई टाटा बिरला के यहाँ तो नहीं हो सकता, बट हाँ जो भी है अच्छा है, जैसा भी है मीडियम है, ना तो इतना लो है ना बहुत ज्यादा हाई है। तो है वही तो ये माता जी, हाई बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट वाला ही सबसे अच्छा माना गया। क्योंकि जब हमें बुद्धि दी भगवान, इंटेलिजेंसी दी, तो हमें अच्छा पता बुरा पता है। तो जो भी कलयुग के लिए बोला जाए वो करेक्ट किया जाए कि 16 माला चैंट हो गया, और चारों गुण हैं उनपे जो गुण बोले गए प्रिंसिपल रेगुलेटर वो किए जाएं, और प्रसादम जैसा भोजन बनाया जाए, वो खाया जाए, वो चढ़ाया जाए, बस। गैम्बलिंग। 4 होते हैं। एक गेमलिंग, जुआ नहीं खेलें। वैसे खेल सकते हैं जिसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि खेल नहीं खेल सकते हैं। गेमलिंग नहीं करनी चाहिए। वो गेम की तरह खेल सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा वो नहीं होना चाहिए। हाँ, गेमलिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा है नो मीट ईटिंग, मीट नहीं नहीं। खाना चाहिए। हाँ, प्रभु जी, ये मीट से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि मतलब जो होता है ना, जो खाने वाले बंद कर देंगे तो फिर मतलब सेलिंग भी बंद हो जाएगा ना। मतलब ये जो मीट खाते हैं तो बहुत उनको जीव हत्या तो लगती है ना। वो तो प्रकृति देखेगी ना। भगवान ये इतना मीट बन रहा है, इतने जो पशु पक्षी आ रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? बढ़ तो ये रहे कि मनुष्य में से और कीड़े मकोड़े में से कोई ना कोई तो जन्म इधर उधर बैलेंस हो रहा है ना। हाँ, ये भी है, मतलब इधर का उधर ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, वो तो होता ही है ना। अब जो जिसने मनुष्य ने मीट को खाया और जिसने काटा, तो अगली बार वो उस योनि में, वो तमोगुण में आ गया ना, उसने पाप कर दिया है। तो वो अगली बार वो मुर्गी बनेगा। तो ऐसे साइकिल चलता रहता है। वो मुर्गी बनेगा, वो मनुष्य बनेगा, वो मनुष्य बनेगा, वो मुर्गी बनेगा। एक दूसरे को काटते रहेंगे, वो वहीं पे फंसे रहेंगे। जो इनसे निकल आएगा वो उसमें सतोगुण में चला जाएगा, उच्च लोका में, ये अच्छे कलयुग उद्योगों में में चल रहा है, लगेगा। तो इसमें मतलब लोग कोई जैसे अपन ये इतना पढ़ रहे हैं, गीता में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा क्यूरियस भी हो रहे हैं कि हाँ ये ऐसे जानना है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग। और दूसरा मतलब इतने यहाँ तक सोचते ही नहीं है। और पाप पुण्य का तो किसी का कोई ख्याल ही नहीं है। क्या होता है पाप पुण्य? कुछ नहीं होता। जो अच्छा लग रहा है कर लो, जो नहीं लग रहा है मत करो। कोई मतलब नहीं है पाप पुण्य से तो। ऐसा नहीं होता माता जी। जो दूध होता है ना, मतलब दूध। जो सोच है ना प्रभु जी, वो बन गई है ऐसी, लेकिन होता है। लेकिन माता जी, वो जो दूध होता है ना, वो एक उबाल के रख दो तो दूध उबला हुआ होता है। उसी में अगर वो दूध बाहर रख दो गर्मी में तो वो फट जाता है। हम्म। तो वैसा ही मनुष्य है। तो मनुष्य अगर वो उसका उबला हुआ है, मतलब वो बिल्कुल नॉलेज है, तो वो सतोगुण में रहता है। और नॉलेज हो गई, बढ़ गई, वेद शास्त्र नॉलेज हो गई, तो गीता और श्रीमद् भागवतम उसे उसके कानों को बहुत अच्छा लगता है, श्रवण को। फिर वो उच्च उच्च उसमें चला जाता है, जो भक्ति योग बोलते हैं उसमें। अगर जो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसमें, तो प्रकृति को आप ये बोलेंगे कि भगवान ने जब पैदा ही किया है तो वो जब 3 गुण क्यों बनाए हैं? भगवान सबको ही, पूरी दुनिया को खुशहाल रखे और सबको ही सतगुण और कृष्णा भावित रखे, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है अगला। तो उसमें यह है कि भगवान केवल इससे स्वतंत्र हैं, और जो माया है वो माया का प्रकोप सारे मनुष्य पे, अगर वो माया नहीं होगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो ये माया की वजह से होता है कि माया को हम तोड़ नहीं पाते हैं। माया को जब भी तोड़ पाते हैं जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं हम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, अब और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज विराम देते हैं यहाँ पे। कल फिर मिलेंगे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कितना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।